नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको कुछ सीख मिलेगी। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में दीपक नाम का व्यक्ति रहता था। जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। दीपक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर दीपक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उद्धरण। उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। तो अमीर महाजन का बेटा श्यामू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? तब दीपक बोला, भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। श्यामू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में दीपक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां दो आदमी लड़ झगड़ रहे हों, वहां खड़े रहना बेवकूफ़ी है। श्यामू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाते हुए पूरी बात बताई। तब कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। श्यामू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान पर और कागज की पर्ची दीपक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। दीपक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर दीपक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंचीं। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। संयोग से श्यामू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं तब उन्होंने श्यामू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, श्यामू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, श्यामू को बुलाओ गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर श्यामू हैरान और पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। दीपक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने गुस्से में आकर दिए 5,000। दीपक ने अकल दी कि गवाही के समय श्यामू पागलपन का नाटक करें और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन श्यामू को दरबार में बुलाया गया। श्यामू दरबार में करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। श्यामू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज हैं तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। दीपक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर दीपक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। श्यामू सदमे में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। दीपक बोला, मैंने कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर श्यामू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।
धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से सीख ले सकें। धन्यवाद।